उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह एक बिल्डिंग बिखर गई है। अपने अंदर समा ले गए दो जाने और ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी की गई थी। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहावत कुछ अलग है, जहां भ्रष्टाचारियों के आगे किसी की नहीं चलती। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बता दें कि हजरतगंज इलाके में बनी अलाया बिल्डिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये बिल्डिंग महज चंद सेकेंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिसके बाद कई जाने इसके मलबे में दब गई। ये हादसा इतना भयानक था कि इसे जिसने देखा वो हैरान रह गया। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय तकरीबन 10 से ज्यादा परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए। वहीं इस हादसे की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, वो बिना देर किए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं घंटों चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 16 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और उनकी पत्नी थी। इस हादसे के दौरान एक ऐसा भी शख्स है जिसने इस पूरे हादसे को न सिर्फ देखा बल्कि हादसे के दर्द को भी बयां किया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग में मौजूद एक इलेक्ट्रीशियन इरफान था। इरफान ने बताया कि वो मंजर वाकई दर्दनाक और भयानक था। इरफान के मुताबिक जब बिल्डिंग गिरी तो वह अपने साथी के साथ उस बिल्डिंग में ही काम कर रहा था और देखते ही देखते बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, जिसमें उसके साथी को भी काफी चोट आई है। वहीं इस हादसे के बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर संज्ञान लिया और जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं इस हादसे पर समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मल्होत्रा ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कोई किसी पार्टी का हो, अगर वो उसका जांच हो, वो उसका दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई अवैध निर्माण करा रहा था, बिना बिल्डिंग के सुरक्षा किए हुए वहां पर खुदाई या निर्माण काम हो रहा था, तो उसका दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि ये वो अलाया बिल्डिंग है जिसका बिल्डर और कोई नहीं बल्कि यजदान का ही बिल्डर है, जिसकी यजदान बिल्डिंग को बीते साल कार्रवाई के बाद तोड़ दिया गया था। उस समय भी बिल्डर की लापरवाही को हजारों लोगों को भुगतना पड़ा था और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। अलाया बिल्डिंग की बात करें तो अलाया बिल्डिंग की जमीन सपा के कद्दावर मंत्री रहे शहीद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक ने 2003 में खरीदी थी, जिसके बाद इस जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए इसे यजदान बिल्डर को दे दिया गया था। जिसके बाद यजदान बिल्डर्स ने इस जमीन पर 5 मंजिला बिल्डिंग को तैयार किया और साथ ही इसमें एक पेंट हाउस का निर्माण भी कराया था, जिसमें पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का परिवार रहता था। जिसके बाद शाहिद ने इसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर को बेच दिया। वहीं इस हादसे और इस बात के सामने आने के बाद पुलिस ने शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इस हादसे के सामने आने के बाद यजदान बिल्डर के अलाया एलडीए के इंजीनियर और अधिकारी भी तमाम तरह के सवालों के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि जो अलाया बिल्डिंग धराशायी हुई है वो महज 9 इंच के पिलर पर खड़ी की गई थी और बिल्डिंग निर्माण के दौरान किसी ने भी इस कमजोर बुनियाद को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि साठगांठ से लोगों की जान को खतरे में डालकर इसका निर्माण करा दिया गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। फिलहाल इस मामले में अब सरकार और प्रशासन इसको लेकर क्या कड़ी कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या इस हादसे से अधिकारी कोई सीख लेंगे या फिर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए लखनऊ से संजय सिंह की रिपोर्ट।